परिचय। कैसे हो अमित? मैं बढ़िया हूं। तुम चिंता में दिख रहे हो, क्या बात है? कल मेरी बहन ने मुझसे एक सवाल पूछा और मैं उसका जवाब नहीं दे सका। क्या सवाल है? क्या मैं इसे हल करने में तुम्हारी मदद कर सकता हूं? उसने पूछा कि ऐसा क्या है जो हमें फल भी देता है और लकड़ी भी, जो धरती पर पैदा हो सकता है और पानी में भी, जो घर में पाया जाता है और जंगल में भी। यह तो बहुत आसान है प्यारे। उन्हें वनस्पति या पेड़ पौधे कहते हैं। आओ सीखें। विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों का वर्णन करना। किसी वनस्पति के मुख्य भाग का वर्णन करना। वनस्पतियों के मुख्य लाभ बताना। वनस्पति जीवन। नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज हूं। क्या आप जानते हैं कि वनस्पति हमारे मित्र भी होते हैं, क्योंकि वो हमें भोजन और जीवन यापन के लिए जरूरी दूसरी कई सामग्री देते हैं। इसके अलावा वो हमें छाया भी देते हैं। वो भी हमारी तरह सजीव होते हैं। उन्हें अपने जीवित रहने और बढ़ने के लिए आहार और जल की जरूरत होती है। उनमें भी हमारी तरह विकसित और लंबे होने की योग्यता होती है। वनस्पतियों के प्रकार। बच्चों, हम अपने आसपास विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों को देखते हैं। हम देखते हैं कि कुछ पौधे लंबे होते हैं तो कुछ छोटे। जो पौधे बहुत लंबे और मजबूत होते हैं उन्हें पेड़ कहते हैं, जैसे आम, नारियल, नीम इत्यादि पेड़ हैं। जो पौधे पेड़ों से छोटे होते हैं उन्हें झाड़ियां कहते हैं, जैसे गुलाब या सूरजमुखी के पौधे। इनके अलावा कुछ वनस्पतियां बहुत छोटी होती हैं। इन्हें शाक कहते हैं। बैंगन और पालक शाक के उदाहरण हैं। बेल और लताएं। दोस्तों, यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि कुछ वनस्पतियां सीधी खड़ी नहीं हो सकती और उन्हें खड़े होने के लिए सहारे की जरूरत होती है। ऐसी वनस्पतियों को बेल और लताएं कहते हैं। बेल किसी सहारे के साथ बढ़ती है, जैसे कि मनी प्लांट। लताएं जमीन पर फैलकर बढ़ती हैं, जैसे कि कद्दू और तरबूज। वनस्पतियों के अंग। दोस्तों, आइए पौधों के विभिन्न अंगों की चर्चा करें। किसी पौधे के मुख्य अंग जड़, तना, पत्ते, फूल और फल होते हैं। आइए एक एक कर इन सभी के बारे में और जानें। जड़ पौधे का सबसे निचला अंग होता है। ये मिट्टी में विकसित होती है और पौधे को जल और खनिज प्राप्त करने में सहायता करती है। तना और पत्तियां। पौधे का अगला अंग तना होता है। पौधे के कठोर भाग को तना कहते हैं, जो जमीन के ऊपर उगता है। यह पत्ते, फल और फूल को वहन करता है। तना पौधों को सहायता भी देता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि तने का कौन सा भाग उन्हें फल तैयार करने में मदद करता है? बिल्कुल सही, पत्तियां करती हैं। पत्तियों का रंग हरा होता है और ये तने से उत्पन्न होती हैं। फूल और फल। दोस्तों, आइए अब हम पौधे के सबसे आकर्षक और सुंदर भाग यानी फूल के बारे में जानें। फूल विभिन्न रंगों और प्रकार के होते हैं, जैसे सूरजमुखी, गुलाब या डहेलिया इत्यादि। मैं जानता हूं कि आप में से ज्यादातर लोग फल पसंद करते हैं। पौधे के रसदार भाग को फल कहते हैं। फल विभिन्न आकार, प्रकार और रंग के होते हैं, जैसे केला, आम, सेब या संतरा। बीज। जब हम सेब काटते हैं तो उसके अंदर क्या देखते हैं? हाँ, बिल्कुल सही,
हम छोटे भूरे बीज देखते हैं। दूसरे फलों के अंदर भी बीज होते हैं, जैसे पपीता और आम। क्या आप जानते हैं कि नए पौधे का जन्म बीज से होता है? वनस्पतियों का उपयोग। बच्चों, हम जानते हैं कि हम पौधों से खाने की सामग्री प्राप्त करते हैं। भोजन सामग्री के अतिरिक्त हम पौधों से अन्य बहुत सी चीजें प्राप्त करते हैं। बहुत सी दवाइयां व इत्र यानी परफ्यूम पौधों से बनते हैं। पेड़ हमें लकड़ी भी देते हैं। कुछ स्थानों पर लकड़ी से घर भी बनते हैं। आओ खेलें। दोस्तों, आइए आपकी जानकारी की परीक्षा लें। पौधों के विभिन्न अंगों से उनके कार्यों का मिलान करें। हमने क्या चर्चा की? हमारी ही तरह पौधे भी सजीव होते हैं। पौधे कई प्रकार के होते हैं, जैसे पेड़, झाड़ियां, शाक, बेल और लताएं। पौधे हमें भोजन, लकड़ी, तेल, दवाई और सांस लेने के लिए ताजा हवा देते हैं।